हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है बच्चों कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट सार्थक नई में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं। तो जल्दी से आप क्या करें, सब्सक्रिप्शन ले, अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। क्या करना है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग है, आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं बच्चों की डेली लाइव क्लासेस होती है। आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। आप लाइव क्लासेस के दौरान आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अ, चलिए, और स्ट्रक्चर कोर्सेस है। सिलेबस आपका सिलसिलेवार ढंग से और टाइम से खत्म हुआ। लिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितने रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन बच्चों, मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 10 टीचर्स हैं, आप किसी की भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्विजेस होती है जो पोलिंग के माध्यम से मोर इंटरेक्टिव वे में आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है। आप देखिए, इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं। दिस इज 6K। ये 6K था, ये 15K, 24K, ये कितना 30K, ये 36K। So you are getting 10% discount by using my referral code Aditya in any kind of courses. For 1 month, charges is 5,400, 3 months 4,500, 6 month 360, 12 months के लिए 2250, 24 months के लिए 1350। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसके कंपेयर में इसका कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। चलिए बच्चों, डायोड, अब हम डायोड शुरू करते हैं। हमने देखा था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप जब मिलाते हैं तो एक डायोड का फॉर्मेशन होता है। और डायोड में क्या होता है देखा था अपने, डिप्लेशन लेयर होता है। मतलब इसको एक 0.7 या 0.3 वोल्ट, वो आगे देखेंगे। डायोड एक्चुअल में देखो, आप जो डिजिटल सर्किट यूज करते हो बच्चों अपने डायोड, ये ओरिजिनल डायोड का ये डायग्राम है। दिस इज द डायोड। ये होता है क्या, एनोड, ये होता है कैथोड, राइट। आगे देखते हैं। ये फॉरवर्ड बायस है बच्चों, बताया था मैंने, ये फॉरवर्ड बायस है। ये नी कट ऑफ वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज, ठीक है। ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स बाय एवलांचे ब्रेक डाउन होगा तो ये नी पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा आपको करंट एक्सेस अनकंट्रोल्ड वे में करंट मिलेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का मैंने बताया, सिलिका जर्मेनियम का कितना है, 0.3 कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब डिप्लेशन लेयर जो होता है ना, जो डिप्लेशन लेयर होता है बच्चों, ये इसको क्रॉस करने का जो पोटेंशियल बैटरी लगाते हैं ना, ये कितना 0.3 जर्मेनियम के केस में। सिलिकॉन डायोड के केस में क्या, सिलिकॉन से जो 0.7 वोल्ट, ये नी कट ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, डायोड है जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I। ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा सर्किट में दी डायोड लगा हुआ है तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, मिली एम्पियर में करंट, फॉरवर्ड करंट, ये बच्चों ब्रेक डाउन है, एवलेंचर ब्रेक डाउन होता है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेस वे में अचानक ब्रेक हो गया बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स ये क्या होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये डायोड है पी और एन टाइप, ये ब्रेक हो जाता है, सारे बॉन्ड्स इतने एक्सेस वे में, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं कि अनकंट्रोल्ड वे में क्या मिलता है आपको, करंट मिलता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स करंट है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, डन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों देखिएगा, ये एनोड है, इसको फॉरवर्ड बायस से क्या बताया था बच्चों, एनोड है तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव। तो इस केस में आपको डायोड काम करेगा। आइडियल डायोड के केस में आप क्या ले लेंगे बच्चों, आइडियल डायोड के केस में शॉर्ट सर्किट है ना, पोटेंशियल। अब मान लीजिए रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट, वाई दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज रिवर्स बायस सर्किट में। मान लीजिए इस तरह से डायोड लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए रेसिस्टेंस है ना, आपने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो बताइए सर्किट काम करेगा, यस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और इसके लिए निगेटिव टर्मिनल ये, तो ये फॉरवर्ड बायस। अब आपने डायोड को देखिएगा ध्यान से, अब डायोड को इस तरह से लगा रखा है आपने, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ये काम नहीं करेगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द पी एन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। चलिए चेक कीजिए, तो ये जीरो पोटेंशियल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, +10। इसका मतलब ये वाला जो एनोड है जो लोवेस्ट पोटेंशियल है कैथोड, तो ये क्या होगा, आपको फॉरवर्ड बायस होगा, नहीं रिवर्स बायस, क्योंकि हमेशा जो आप हमेशा क्या होगा बच्चों, ये जो है ना, एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए किससे, कैथोड से। चलिए फिर देखिए, नेगेटिव हो गया एनोड में, है ना, एनोड में नेगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया, तो फिर से क्या हो गया, ये रिवर्स बायस, गलत। और ये देखिए +5 है, +5 है ये एनोड, ये +7 है,
एनोड का ज़्यादा, इसका मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, +5 वोल्ट, ये आर +7 है, एनो कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा, फिर से क्या रिवर्स बायस, ये 3 रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएन जंक्शन विच जनरेट्स एन ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन इट विथ नो एक्सटर्नल बायस अप्लाइड इज ए क्या, सोलर सेल, बताया ना। चलिए, in a reverse bias PN junction when the applied bias voltage is equal to breakdown voltage then पूछ रहा है बच्चों कि आपको कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट वाइल वोल्टेज इंक्रीजेस, आपको बताना है कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा वाइल वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट वाइल करंट इंक्रीजेस शार्पली, करंट एंड वोल्टेज इंक्रीज और करंट एंड वोल्टेज इंक्रीज, है ना। आपको बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, आपको इसमें 22 में बताना है कि पीएन जंक्शन है। अब देखिए इसका डायग्राम देखिए, ध्यान से सुनिएगा, तो इस तरह पीएन जंक्शन है ना, when the applied bias is equal to, जो अप्लाइड जो बैटरी है ना, ये मान लीजिए 0.7 वोल्ट है, तो ये जो है 0. मान लीजिए 3 या 0.7 है, आपने ये सेम लगाया है 0.7 वोल्ट का, इसको कंपनसेट करने के लिए, है ना। तो आपको बताना है कि 22 में कि क्या होगा, तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन हो जाएगा, आपको वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, डन। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट वाइल करंट, आपने कट ऑफ तो उसको क्रॉस कर दिया, कट ऑफ डिप्लेशन लेयर हट गया, तो करंट तो फ्लो होने लग जाएगा, तो करंट अपना इंक्रीज होगा कब तक, सैचुरेशन लेवल तक, है ना। आपने पोटेंशियल उसको कंपनसेट कर दिया, जो कट ऑफ था, जो आपको क्या कर रहा था, जो आपको करंट में अपोज कर रहा था, आपने उसको क्या किया, उसको अपोज करके उसको कैंसिल आउट कर दिया। मान लीजिए 0.7 वोल्ट का बैटरी लगाया 0.3, ठीक है, चलिए डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बताइए, तो इन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स म्यू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा बताइए, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको मोबिलिटी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा होगा। 46 का आपका क्या होगा बच्चों, 46 का मोबिलिटी ए आंसर की सही है। आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो दे नहीं रखा है पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप रहता है, आप ग्रेटर रहता है डेंसिटी तब बात करते हैं, बट अब सिंपल आपको क्या पता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, मास किसकी ज्यादा, प्रोटॉन की ज्यादा, तो म्यू की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पी टाइप सिलिकॉन semiconductor is less than the number of electrons in pure silicon semiconductor at room temperature. It is due to law the mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बताइए 47 का क्या होगा, सर्सन और रीजन का क्वेश्चन बच्चों, बताइए 47 का क्या होगा, पी टाइप है, लेस देन द नंबर ऑफ, हाँ तो सही है, ये तो सही है। इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ द मास एक्शन, हाँ मास एक्शन से हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप बताइए यहाँ पर आपने डोपिंग किया ना, डोपिंग किया तो आपने क्या किया, आपने पी टाइप मतलब होल्स की संख्या आपने ज़्यादा बढ़ा दी ना, तो उसके मास डेंसिटी से, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सर्सन रीजन बोथ करेक्ट, एक्सप्लेन आंसर ए होगा, ठीक है। बच्चों आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और कर ले। चलिए आपको ये करना है, बताइए, तो इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल सोन बिलो, तो ओपन सर्कल्स एंड फील्ड सर्कल डिनोट्स होल्स एंड मटेरियल। अच्छा बताइए, तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड में इसका 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें कितना 1 2 3 4 5, अरे होल्स ज्यादा है ना, होल्स आपको मतलब ज्यादा है, तो क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर, इजी है क्वेश्चन, है कि नहीं। चलिए, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस फ्यूअर मैग्नेटिक एनर्जी इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम। तो बताइए जल्दी से 38 का बच्चों आंसर क्या होगा, 38 का आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। असर्सन और रीजन का, एक सेकेंड आंसर का आंसर की, हाँ बोथ असर्सन और रीजन बच्चों सही है इसका, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं। रीजन क्या है, एनर्जी गैप जर्मेनियम सिलिकॉन का बच्चों, उसका जो क्या क्या बोला था मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, बाइंडिंग एनर्जी को, उससे पे डिपेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज पे, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है।